सो आफ्टर ट्राइंग सो मेनी एक्सरसाइज फॉर बैक, भाई मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्जैक्टली तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर तुम लोग को अपनी बैक ग्रो करनी है। क्योंकि कुछ लोग आज के टाइम पे बोलते हैं भाई साकेत गोखले वाली फिलॉसफी लगाते हैं कि 2 एक्सरसाइज करो हो जाएगा, पूरी बैक ट्रेन हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 8 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ओल्ड स्कूल वाला मेथड। तो मैं तुम्हें एक्जैक्टली मैंने 2 एक्सरसाइज भी करके देखे, मैंने 8 भी करके देखे, मैंने अलग अलग वेरिएशंस करके देखे। तुम लोगों को मैं एक्जैक्टली एक्सरसाइज के नाम बताऊंगा एंड तुम लोगों को कितनी टाइप की एक्सरसाइज करनी है एक दिन में, एक सेशन में, वो बताऊंगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एज्यूमिंग कि तुम लोग, मुझे भी पता है कि तुम लोग भी अपना जिम में टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहे हो, तुम्हें भी 3-3 घंटे जिम में नहीं रहना है। तुम भी चाहते हो कि भाई 1 घंटे में तुम लोगों की पूरी एक्सरसाइज हो जाए, निपट जाए एंड पूरा ट्रेन हो जाए। तो एक्जैक्टली मैं एक्सरसाइज के नाम बताता हूँ, ठीक है। अब देखो बैक ट्रेन करने के ना बेसिक फिलॉसफी होती है 3 कि तुम लोग को अपनी बैक को वाइड करना है, ठीक है, विड्थ लानी है उस पर। दूसरा, उसको थिकनेस लानी है उस पर, उसको थिक करना है, बैक को थिक करना है, क्योंकि थिकनेस से ही सबसे ज्यादा तुम लोग की जो बैक की मसल्स होती है ना वो विजिबल होती है। तीसरा कि तुम लोगों को कंट्रोल चाहिए अपनी बैक पे, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं। अब तुम में से बहुत लोग ये चीज आज के टाइम पे क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि दो एक्सरसाइज इनफ होती हैं भाई, जैसे साकेत गोखले करता है लैट पुल डाउन एंड हॉरिजॉन्टल पुल, वो इनफ होता है, जो कि होता है। बट इनफ का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग 8 एक्सरसाइज से उससे कंपेयर कर रहे हो। तुम लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि 8 एक्सरसाइज में भी तुम्हें उतना ही मसल गेन मिलेगा जितना तुम्हें 2 एक्सरसाइज में मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 8 एक्सरसाइजेस करोगे तो हमेशा तुम्हें ज्यादा ही गेन मिलेगा, लेकिन वो कितना ज्यादा होगा, कितना वर्थ इट होगा टाइम के हिसाब से, वो मैटर करता है, जो कि आई डोंट थिंक सो होता है। अगर तुम लोग 2 एक्सरसाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम ट्रेन कर रहे हो ऑलमोस्ट 85% अपनी बैक को। बट अगर तुम 8 वेरिएशंस कर रहे हो, 8 अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो कहीं ना तुम 98% ट्रेन कर रहे हो। अब तुम कहोगे ऑब्वियसली फिर हमें 8 करनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना तुम 85% ट्रेन कर पा रहे हो ना, तो वो भी इनफ है। इतना ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज में भी अगर 85% ट्रेन हो रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हें 2 के साथ स्टिक करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है जिम में। तुम लोगों को बस मसल ही तो बनानी है, मसल उसमें ही बनेगी। अब तुम लोगों को अगर है कि भाई तुम्हारे पास फालतू टाइम बना हुआ है, तो भाई जाके करो, ठीक है, 8 एक्सरसाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तुम लोग को आज 2 एक्सरसाइज भी नहीं बोलूंगा, मैं तुम लोगों को 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने वाला हूं, प्लस 1 एक और। अगर तुम लोगों को एक्चुअली में थोड़ा सा है कि तुम लोगों के पास टाइम बच रहा है तो तुम वो भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुल तुम लोगों ने जो सुना है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, हम पहले बात करेंगे टॉप कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कि तुम लोगों को बैक टर्न करने के लिए पहले चाहिए वाइडनेस, ठीक है, तुम्हें वाइड विड्थ चाहिए, ठीक है, अपनी बैक पे। तो वाइड कैसे करोगे बैक को, तुम्हें करना है पुलअप्स, ठीक है। पुलअप्स में तुम लोगों को वाइड ग्रिप रखनी है और स्लो कंट्रोल रखना है। अगर तुम लोग को मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है, पुलअप्स करना तुम्हें नहीं आता है, रेजिस्टेंस बैंड का तुम सपोर्ट ले सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें हल्का पड़ रहा है तो तुम वेट बांध सकते हो, ठीक है, अपने पैरों पे डंबल से या फिर कुछ भी वेट अगर तुम बांध सकते हो, तो बैक पैक लगा के ऐसे करके तुम्हें पुलअप्स करना है। बस वाइड ग्रिप रखनी है और कंट्रोल पुलअप्स करना है। ये होगा तुम्हारी वाइड बैक के लिए। दूसरा होता है भाई थिकनेस। अगर तुम लोग को अपनी बैक में थिकनेस चाहिए ना, तो थिकनेस के लिए तुम लोगों को करने पड़ेंगे भाई रोइंग। अब रोइंग एक मूवमेंट होता है, ठीक है, रोइंग कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। अब रोइंग मूवमेंट के लिए तुम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। तुम लोग बारबल से रोइंग कर सकते हो, तुम लोग डंबल से रोइंग कर सकते हो, या फिर तुम लोग के पास अगर जिम में टी बार है ना भाई, टी बार करके एक मशीन होती है बैक के लिए, अगर तुम्हारे जिम में वो है तो भाई बेस्ट हो जाएगा। तुम लोग उस पर जरूर एक्सरसाइज करना, उसको कभी भी स्किप मत करना। रोइंग एक ऐसा मूवमेंट है जिसको मैं हॉरिजॉन्टल पुल के भी ऊपर रखने वाला हूँ। जो लोग भी हॉरिजॉन्टल पुल करते हैं ना, तुम लोगों का अगर टाइम कम है तो रोइंग से उसको रिप्लेस कर दो। हालांकि हॉरिजॉन्टल पुल भी इंपॉर्टेंट है, तुम कर सकते हो, बट रोइंग मैं उसे फिर भी ऊपर रखूंगा। तीसरा होने वाला है हमारा कंट्रोल के लिए, ठीक है। कंट्रोल अगर तुम्हें करना है अपनी बैक को, तो उसके लिए तुम लोग को लैट पुल डाउन जरूर लगाना चाहिए। लैट पुल डाउन में तुम लोग को बस कंट्रोल रखना है और अपनी लैट्स को फील करना है, ठीक है। तुम लोग को ऐसा नहीं कि तुम अपने बाइसेप के स्ट्रेंथ से उसको पुल कर रहे हो, तुम लोग को बस मेक श्योर करना है कि तुम लोग अपने लैट्स को फील कर पा रहे हो, और तुम्हारा जो ध्यान है अंदर, तुम लैट्स के बारे में तुम लोगों को अगर सोच रहे हो, दैट्स इट। अब मैं तुम लोगों को, ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे बैक में जो लग सकते हैं वो तुमने ट्रेन कर लिए। बाकी मैं तुम्हें एडिशनल बता देता हूँ 1-2, जो अगर तुम लोग के पास टाइम बच रहा है तो तुम ये लगा लो। क्या क्या? पहला डेडलिफ्ट। भाई डेडलिफ्ट एक ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइज है जो तुम्हारे बहुत सारे मसल पार्ट्स को ट्रेन कर सकती है, तुम लोगों को ओवरऑल तुम लोग की स्ट्रेंथ पे इंक्रीज करने में तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। तो डेडलिफ्ट अगर तुम लगा सकते हो तो जरूर लगा करो, ठीक है। डेडलिफ्ट के लिए तुम्हारे पास टाइम बच रहा है। एंड वही दूसरा एडिशनल तो हम लोग हॉरिजॉन्टल पुल को ही रखेंगे। हॉरिजॉन्टल पुल, हालांकि तुम लोग की थिकनेस जो है वो ऑब्वियसली रोइंग से आ जाएगी, लेकिन स्टिल अगर तुम लोगों के पास टाइम बच रहा है एंड तुम लोगों का मन नहीं मान रहा है कि भाई मैं स्किप कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल पुल को क्योंकि आज के टाइम पे तो इतनी फेमस चल रही है, तो तुम हॉरिजॉन्टल पुल भी कर सकते हो। हालांकि उन 3 एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें बताई, पुलअप्स, रोइंग एंड लैट पुल डाउन, ये 3 तुम्हारी इनफ है। बस उसके अलावा मैं तुम्हें एडिशनली बता दी 2 कौन कौन से तुम कर सकते हो। बाकी बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने खुद भी ट्राई कर रखी हैं जो कि इतना वर्थ इट नहीं रहता टाइम के हिसाब से कि तुम लोग 2-2, 3-3 घंटा दे रहे हो। ये थे कुछ एक्सरसाइजेस जो तुम लोग की इनफ है अगर तुमको अपनी बैक ट्रेन करनी है, बहुत अच्छी बैक चाहिए। बस एक बार चैनल पे जाकर चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी वीडियोस रोज आ रही हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।